हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। दोस्तों, क्लास 10 वास्तविक संख्याएं चल रहा है, प्रश्नावली पहले का ए। और ये मनोहर रेगी मैथ की किताब है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 पहला और दूसरा सवाल हो चुका है। ठीक है, आपको ये सारे सवाल प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, लोग कंफ्यूज होते हैं यूक्लिड विभाजन क्या होता है। ठीक है, ये एक एचसीएफ ही होता है, कुछ संख्याएं दे दी जाएंगी, उसका एचसीएफ निकालना होता है, वो भी भाग विधि से। ठीक है, तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से या फिर यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से इनका एचसीएफ निकालना है इन संख्याओं का। तो जो भी संख्याएं होंगी उनमें क्या होगा, जो बड़ी वाली संख्या होगी वो अंदर लिखी जाएगी। आप किसी का भी किसी में भी भाग दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दो तरीकों की बात करेंगे तो पहला तरीका हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दूसरा तरीका यहाँ पे लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ी संख्या हम लोग रखेंगे अंदर। ठीक है, तो 92,690 हम लोग अंदर रख दिया और 7,378 हम लोगों ने बाहर रख दिया। अब इससे हम लोग भाग देंगे। आप किसी का भी किसी में भी भाग दे सकते हैं, बस जीरो आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 4 संख्याएं देख लेंगे, ये वाली संख्याएं। ठीक है, जीरो अभी छोड़ देंगे। अब यहाँ पर क्या कितने बार जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है मुझे कितने बार जाएगा। ठीक है, एक बार जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 का ये वाला जो 7 है, इसका अगर हम लोगों ने गुणा कर दिया 2 में, 7 दूनी 14, तो यानी कि यहाँ पे 14 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग एक ही बार देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार देंगे 7,378। इसे हम लोग घटाएंगे। बहुत ज़्यादा शोर होता है गली में, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, गली में शोर होने की वजह से मैं वीडियो भी नहीं डाल पाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, देखिए आवाज़ आई, तो इसलिए यहाँ पे फोकस करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे घटाएंगे, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16 में 7 गया 9। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 8। ठीक है, यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 7 गया 1। ठीक है, अब इतना होने के बाद ये जो जीरो है, ये जीरो हम लोग उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए कितने बार जाएगा, यहाँ पे 18,000 है। अगर हम लोगों ने क्या किया कि 7 दूनी 14, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 14,000 हो जाएगा। ठीक है ना, 14,000 हो जाएगा तो 2 बार देंगे। ठीक है, क्योंकि 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 7 या 21, तो 21,000 के लगभग आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि 2 बार देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे करके देख लेते हैं, और ये आपको करना ही पड़ेगा, कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, तो 2 बार देंगे। 8 दूनी 16, यहाँ से लगा 1, 7 दूनी 14, 1 15, यहाँ से लगा 1, 3 दूनी 6, 1 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 14,756 आया। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ लिखेंगे, 14,756 हम लोग यहाँ लिख देंगे और घटा देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 है, 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर जीरो है, यानी कि यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 8 में 7 गया तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 है और 4 गया तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक लाइन लिखी जाएगी, जो दूसरे हम लोग तरीका देखेंगे, उस दूसरे तरीके में क्या लाइन लिखी जाएगी, शेषफल जीरो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल तो जीरो आया नहीं है। जब शेषफल जीरो नहीं है तो भाग लगातार जाते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी हम लोग भाग देंगे। ठीक है, तो 7 3 7 8। ठीक है, जब आपका पेज इस तरीके से भरता चला है तो हम लोग दूसरी जगह से भाग देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कितने बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 4 अंक है, यहाँ पर भी 4 अंक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 4 का हम लोगों ने गुणा कर दिया 2 में, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ तो लेकिन 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार ही जाएगा, तो एक हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो एक बार जाएगा, 4 1 5 4। ठीक है, 8 में से 4 गया 4, ये घटाना है। 7 में से 5 गया 2, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, 7 में से 4 गया 3। ठीक है, ये आपके सामने आ गया। अब ये यहाँ पे काम खत्म हो गया, यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे संख्या थी, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे शेषफल जीरो नहीं है। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से भाग का चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, ये वाली जो संख्या है जिससे भाग दिया था, ये अंदर लिखेंगे, 4 1 5 4। अब कितने बार जाएगा, देखिए यहाँ पे भी 4 अंक है, यहाँ पे भी 4 अंक है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये जो 3 है, इसमें 3 दूनी 6 हो गया, तो 4 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो एक ही बार जाएगा, तो एक बार जाएगा, तो यहाँ पे ये वाली संख्या नीचे लिख देंगे। 4 में से 4 गया तो 0, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 में से 2 गया 9। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे ये वाली जो संख्या आई है, यही आपका शेष होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से वही चीज़ करेंगे जो हम लोगों ने की थी। ठीक है,
फिर से हम लोग भाग का चिन्ह बनाएंगे। ये वाली जो संख्या है इसे हम लोग अंदर रखेंगे, 3 2 2 4। ठीक है, अब कितने बार जाएगा? यहाँ पर देखिए 3 संख्या है, यहाँ पर 3 संख्या अगर देखेंगे तो ये छोटी संख्या हो गई। ठीक है, तो चारों में देंगे। ठीक है, तो देने का तरीका देखिए, यहाँ पर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। यहाँ पे 27 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे है तो 32। ठीक है, 9 तिया 27। ठीक है, 9 चौके 36, यानी कि 4 ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर 3 बार ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो 3 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, करके देख लेते हैं, 930। ठीक है, 3 0 9 9 तिया 27, 27 90। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 27 90। ठीक है, अगर 4 बार देते तो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो 4 यानी कि 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 11 है, 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका शेष आ गया। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है कि शेष फल 0 नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पेज थोड़ा सा इधर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे हो नहीं पाएगा, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शुरुआत करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो भाग का चिन्ह बनाएंगे। ये जो शेषफल वाला है वो हम लोग बाहर रखेंगे, 4 3 4, ये अंदर रखेंगे 930। अब हम लोग भाग देंगे, कितने बार जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है। 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, यहाँ पर 9 है। ठीक है, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। ठीक है, इसे हम लोग घटाएंगे, 10 में से 8 गया, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 बचा, 12 में 6 गया तो 6 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर क्या? 62 है। ठीक है, अब 62 का फिर से हम लोग यहाँ से भाग देंगे, 62 में, 62 से 434 में, 434 हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब कितने बार जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या? 2 संख्या है, यहाँ पे 3 संख्या है। ठीक है, अगर मान लेते हैं 3 संख्या बनाने के लिए यहाँ पे 6 कम 6 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। ठीक है, यहाँ पे 43 है, 30, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छिंग 36। ठीक है, 6 सत्ते 42। ठीक है, 7 बार जाएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 62 7, 7 दूनी 14, हाथ से लगा 1, 6 सत्ते 42, यानी 7 छिंग 42, 42 और 1 43। ठीक है, तो यहाँ पर 7 बार जाएगा, 4 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी सवाल में हम लोगों को 0 मिला। ठीक है, 0 कब मिला? किन का 0 मिला? किन दो संख्याओं का 0 मिला? 92,690 और 7378 का 0 मिला। ठीक है, तो यहाँ पर HCF लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ, तब HCF किसका 92,690। ठीक है, कोमा 7 3 7 8। HCF कोष्टक लगा देंगे बराबर के, कितना आया HCF? 62। ठीक है, ये वाला HCF होता है। ठीक है, ना ये वाला ना ही ये वाला। ठीक है, ये HCF होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 62 लिख दिया। यहाँ पे इन 2 संख्या, अब एक संख्या और बची है ना। कौन सी संख्या बची है? ये वाली संख्या बची है। ठीक है, अब इसके बाद अगली लाइन क्या आएगी? पुनः 62 का भाग तीसरे शेष 71 61 में देने पर, मतलब जो तीसरा शेष बचा है उसमें 62 का फिर से भाग देंगे। ठीक है, करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? इस तरीके से भाग का चिन्ह बनाएंगे, 62 बाहर लिखेंगे और 71 61 लिख देंगे। ठीक है, तो कितने बार जाएगा? 62 एकम 62, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 62 लिखेंगे। ठीक है, 11 में से 2 गया। ठीक है, फिर से यहाँ पर कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। अब कितने बार जाएगा? एक बार फिर से जाएगा, 62 एकम 62। ठीक है, अब 6 में से 2 गया 4, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पर 341 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए 62 है, तो 6 एकम 6 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, तो 30 बार जाना चाहिए, यानी कि 30 बार यहाँ पे आना चाहिए। 6 पंचे 30, 6 छिंग 36 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 है, तो यानी कि 5 बार जाएगा। ठीक है, तो करके देख लेंगे, 62 पंचे। ठीक है, 5 दूनी 10, 1, 6 पंचे 30, 30 और 1 31।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा 5 बार में भाग देने पर। इसे हम लोग घटा देंगे, घटाने के बाद कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, तो 31 आ गया। यहाँ पर फिर भी शेष बच गया, ठीक है, यहाँ पर फिर भी शेष बच गया, तो हम लोग क्या करेंगे कि फिर से हम लोग भाग देंगे। तो यहाँ पे बाहर शेष लिखेंगे कितना 31 और अंदर कितना आएगा 62 आएगा, ठीक है, तो 31 दूनी 62 हो गया। लीजिए 0 आ गया, यहाँ पे अब 0 आ गया, ठीक है, तो अब हम लोगों की जो लाइन होगी वो क्या हो गया, शेषफल 0 है, तब HCF बराबर 31, ठीक है, यही आपका मेन आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा तरीका देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर समझने की बात क्या है, जहाँ जहाँ हम लोगों ने भाग दिया वहाँ वहाँ समझेंगे, ठीक है, जहाँ दूसरा भाग जोड़ा गया है वहाँ वहाँ समझेंगे, ठीक है। एक पहला ये है, ठीक है, अब हम लोग दूसरा पेज लाते हैं और वहाँ पे लिखते हैं क्या, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, अंदर वाली संख्या बाहर, यानी कि 92,690 बराबर, ठीक है, 7378 गुणे 12 प्लस, अब यहाँ पे लास्ट में शेष क्या बचा था 4154, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी बात। अब यहाँ पे 0 तो आया नहीं, तो शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। फिर से हम लोग भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला भाग है, यहाँ से दूसरा भाग चालू हुआ, ठीक है, और यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अंदर कौन सी संख्या है 7378 बराबर, ठीक है, 4154, ठीक है, गुणे कितना है भागफल 1 है, ठीक है, और जो शेष में कितना आ रहा है 3224, 3224, ठीक है, जो शेषफल है उसी से हम लोग फिर से भाग दे देंगे, ठीक है, फिर से हम लोगों की ये वाली लाइन आ जाएगी, शेषफल 0 नहीं है, ठीक है, बात समझना, ठीक है। अब फिर से कहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब सेम वही चीज़ होगी, तो 4154 बराबर, यहाँ पे ये वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है, शेषफल 0 नहीं है, 4154 बराबर 3224 गुणे 1, शेषफल कितना है 930, सॉरी यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर भी 0 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यही वाली लाइन जो है वो हम लोग फिर से लिखेंगे, फिर से दूसरे भाग में जाएंगे, ठीक है, ऐसे करते करते चले जाएंगे, करते करते चले जाएंगे, और लास्ट में जो हम लोगों के ये वाला जो था यहाँ पे ये वाली लाइन लिखेंगे, ठीक है, और ये वाली लाइन फिर से लिखेंगे, ये तो आपको लिखनी ही पड़ेगी लाइन, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ से कहानी फिर से चालू हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे बाहर क्या हो जाएगा 7161 बराबर 62 गुणे 115 प्लस 31, ठीक है, तो यहाँ पर शेषफल 0 नहीं है, ठीक है, फिर से वही लाइन आ जाएगी। तो इसी तरीके से लाइन बढ़ बढ़ के बस, और लास्ट में आपको ये लाइन लिख देनी है, ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये दूसरा तरीका होगा। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।